Hello students, my name is Rohit Venuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 8th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। किस तरीके से हम प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व करके रख सकते हैं जो कि हमारे लिए ही बेनिफिशियल है ना। क्योंकि अगर हम प्लांट्स और एनिमल या नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो पूरा एक अर्थ में जो एक बैलेंस्ड है ना, बैलेंस प्रोसेस है, वो अनबैलेंस्ड हो जाता है और उससे काफी चीजें खराब होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना, बाढ़ आना, ज्यादा सूखा पड़ना, ड्रॉट आना, कम बारिश का होना। तो ये सारे के सारे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं जब हम अपने नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसी चैप्टर के अंदर आपको दिया गया है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके अंदर या ऐसी समझ हो जाए कि हमें किस तरीके से एक पैरेलल अपने नेचर के साथ चलना है, बिना उसको ज्यादा छेड़छाड़ करें। जितना यूज है, जितना उपयोग हम कर सके उतना करें, बाकी हम उसका ज्यादा छेड़छाड़ बल्कि उसका रख रखाव करें, है ना। उसको रख रखाव करेंगे तो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। तो हम ये पढ़ रहे थे, हमने बात की थी, सबसे पहले हमने डिफॉरेस्टेशन की बात की थी कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, पेड़ों का काटना, ये डिफॉरेस्टेशन होता है। हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े इसके, मैंने आपको सारी बातें बताई थी। आज वहीं से अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने डिफॉरेस्टेशन की बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, और हमने देखा था कि डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या चीजें होती है। आज हम बात करेंगे अपना कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमारी जो पहली चीज है आज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, किस तरीके से हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करके रख सकते हैं और अपनी वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, है ना। तो एनिमल लाइफ क्या बच्चों ऑल्सो अफेक्ट होती है डिफॉरेस्टेशन से। अगर जंगल ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जो जंगल है वो क्या हैबिटेट है, किसके लिए, आपके एनिमल्स के रहने का घर है। अगर आपका घर छीन लिया जाए आपसे तो आप इधर उधर भटकोगे। इसी तरीके से जो एनिमल्स के लिए घर, उनका जंगल उनका घर है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जंगल खत्म होंगे तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, वो इधर उधर तो आएंगे। इसी तरीके से आप देखते हैं कि आजकल जो ज्यादा मूवमेंट है एनिमल्स का टुवर्ड सोसाइटी की तरफ, क्यों है, क्योंकि पहले जिस जगह हमने अपना घर बनाया जंगलों को काट के, पहले वो उनका घर हुआ करता था, तो वो उस रास्ते से गुजरते हैं, तो उनमें हम उनको दोष नहीं दे सकते कि ये यहाँ से क्यों जा रहे हैं, है ना। क्योंकि वो आप देखते हैं, आप कभी ऋषिकेश वाले इलाके में जाएं तो बीच में, जंगल के बीच में अब रोड बनी है, पहले वो जंगल हुआ करता था। तो वहां पे अब उनको तो पता नहीं है, जो जानवर है उनको नहीं पता, उनको तो लगता है कि उनका पहले वाला रास्ता, तो वहां से गुजरते हैं तो कई सारी घटनाएं हो सकती है। तो ये जब हम छेड़छाड़ कर रहे हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, तब ये चीजें हो रही है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में यही है कि जो आपका बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर क्या है बच्चों, एक पार्ट है अर्थ का। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ, है ना। बायोस्फीयर क्या है, जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं,
और एग्जिस्ट करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, सरवाइव भी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करने के साथ साथ सरवाइव भी करते हैं और क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं लाइफ को। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी क्या मतलब है इसका, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है या बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी का मतलब आप समझते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब एक व्यापक रूप में, है ना। और बायो मीन्स आपके ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है ना। ये कहलाता है आपकी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। और देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। समझ आ रहा है आपको बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ और उनका इंटर रिलेशनशिप किसके साथ, इंटर रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ, है ना। उनका इंटर रिलेशनशिप किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, इंटर रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट, विद एनवायरनमेंट, ठीक है ना। एनवायरनमेंट के साथ क्या हो, इंटर रिलेशनशिप हो। इंटर आप समझते हैं ना, इंटर मतलब दो लोगों के बीच में। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आ रहा है, एक तो ऑर्गेनिजम्स है, कई सारे ऑर्गेनिज्म है आपके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। पेड़ हो गए, फॉरेस्ट हो गए आपके, और आपके क्या है, एनिमल्स हो गए, वो हो गए, और साथ ही साथ में इन्वायरमेंट है, एक इन्वायरमेंट भी है। तो दोनों का इंटर रिलेशनशिप क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है ना। ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो इस तरीके से आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था क्लास 7th में, जिसमें कि आपने देखा था कि उसमें कुछ पहेली और भोजो थे, वो प्रोफेसर अहमद के साथ अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में सैर करने निकले थे, है ना। तो प्रोफेसर अहमद ने एक विजिट ऑर्गेनाइज की थी, एक बायोस्फीयर रिजर्व की पहेली भोजू के लिए और उनके क्लासमेट के साथ। तो उन्होंने एक प्लेस वहां पे सिलेक्ट किया था जिसका नाम क्या था, पंचमरी आपका बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। यहाँ पे उन्होंने बोला, ही नोज दैट प्लांट एंड एनिमल found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and those belonging to lower western घाट। उन्होंने ये बात की, यहाँ पे जो प्लांट और इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो प्लांट और एनिमल मिलते हैं, ये प्लांट और एनिमल किन के जैसे हैं, उनके जैसे हैं जो अपर हिमालयन पीक्स में मिलते हैं और लोअर वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। प्रोफेसर अहमद का कहना था, उनका बिलीव था कि जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे वो यूनिक है। उनका यह कहना था यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफी यूनिक है। और उन्होंने माधवी जी को, जो फॉरेस्ट एम्प्लॉय थी वहां पे, उनको रिक्वेस्ट किया कि बच्चों को आप गाइड करें अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि भाई क्या क्या प्रिजर्विंग एरियाज हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के, जो हमारे नेशनल हेरिटेज का एक नेशनल हेरिटेज को दर्शाते हैं। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन करा बच्चों को। इसके अलावा उन्होंने कुछ पर्सनल एफर्ट्स और कुछ एफर्ट सोसाइटी के, गवर्नमेंट एजेंसीज के, वो भी बताया कि फॉरेस्ट को के रख रखाव के लिए, एनिमल्स के रख रखाव के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट्स क्या करती है, गवर्नमेंट आपका रूल्स बनाती है, मेथड्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर पाए और उनको कंजर्व कर पाए, है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड होते हैं अंडर एरिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया, है ना। तो फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट प्रोटेक्टेड एरियाज, है ना। भाई हमारे फ्लोरा एंड फोना कौन है, हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे आर नोन एज फ्लोरा एंड फोना। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बताए गए, कुछ प्रोटेक्टेड एरिया बताया, वहां पे टेरेस पासिंग होती है कि भाई आप उसके उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं जा सकते, है ना। अगर आपको जाना है तो आपको कुछ स्पेशल परमिशन लेके जाना होता है। तो कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हमने बनाए, जैसे कि हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई, हमने नेशनल पार्क्स बनाए, हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए, ये सारे के सारे हमने
बनाए और वहां पे हमने प्लांटेशन किया, कल्टीवेशन किया, ग्रेजिंग की, है ना। और इस तरीके से हमने ये सारी चीजें क्या करी, हमने उन पे रोक लगाई। जब हमने क्या करा, प्रोटेक्टेड एरियाज डिजाइन किए, तो हमने वहां पे प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, पेड़ों को काटना, हंटिंग और पोचिंग, ये सारे हमने क्या किया, प्रोहिबिट किया। वहां पे हमने उनको बंद किया, और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको अंडर द लॉ उसको क्या होती है, उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, जो हमने प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं अपने फॉरेस्ट और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्टेड एरियाज, है ना, जो हमने प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, है ना, कौन कौन से बनाए हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है क्या बच्चों, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टरबेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, यहाँ पे एनिमल्स के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जाती। एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, है ना। एनिमल्स क्या करते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में सरवाइव करते हैं, है ना। इस तरीके से एनिमल्स क्या करते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। तो यहाँ पे वो एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, वो एरिया है, वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ, कोई उनको उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, कोई उनके साथ हंटिंग ना कर पाए, उन पोचिंग ना कर पाए, है ना। तो इस तरीके से, और जो भी उनके लिए एक नेचुरल हैबिटेट हमने तैयार किया है कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में इतने पेड़ पौधे होने चाहिए, वहां पर उनके पीने के लिए पानी होना चाहिए। तो ये सारी की सारी व्यवस्था हम देखते हैं, और टाइम टू टाइम इनको रेगुलेट किया जाता है, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। ताकि उनको कोई परेशानी नहीं होगी तो वो कंजर्व रहेंगे, सरवाइव करेंगे, और सरवाइव जब वो करेंगे तो उसके साथ नेचर के साथ एक अच्छा सा बैलेंस बन के रहेगा। तो पहली बात आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, पहली चीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड है बच्चों नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है ना। अगली आपकी नेशनल पार्क, तो वो एरियाज होते हैं बच्चों रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल सोर्सेज। नेशनल पार्क क्या है, वो एरिया है, ऐसा एरिया जहां पे जो वाइल्ड लाइफ है, आपके वाइल्ड लाइफ वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, अपने हैबिटेट और नेचुरल रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे एरिया जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है ना, जीव जंतु हैं, वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली फ्री होके अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको यूज कर सकते हैं, है ना। अपने रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं, अपने हैबिटेट को यूज कर सकते हैं। तो ये रही दूसरी बात आपकी नेशनल पार्क की। थर्ड वन इज बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व। थर्ड क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तीसरी चीज क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है बच्चों, लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड लैंड, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन दैट एरिया, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है बच्चों, ऐसा लार्ज एरिया है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं वाइल्ड लाइफ की, प्लांट की, एनिमल रिसोर्सेज की और ट्रेडिशनल लाइफ की ऑफ ट्राइबल लिविंग इन दैट एरिया, है ना। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया से, ये हमने पढ़े इनके बारे में, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले अपना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा अलग से, कि जो बच्चे थे वो जब प्रोफेसर अहमद और माधवी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर हुए, तो माधवी ने उन्हें बताया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कि ये एरिया है, ये ये एरिया बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, वो एरिया जो कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। क्या किया गया है, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बनाया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, कंजर्व ऑफ बायोडायवर्सिटी।
ठीक है ना। बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। और जैसे कि आप अवेयर हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ प्लांट है, एनिमल है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जनरली उन एरिया में मिलते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है टू मेंटेन द बायोडायवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। समझ आ रहा है आपको। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, बायोस्फीयर मदद करता है हमें कि हम क्या करें, हम बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करके रखें और उस कल्चर, वो जो उस एरिया का कल्चर है उसको भी करें। तो बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और भी एरियाज आते हैं। कौन कौन से, जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क है सतपुरा, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोरी एंड पंचमढ़ी, है ना। समझ आ रहा है आपको। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, मैंने आपको क्या बताया, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और भी प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूड होते हैं। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से एरिया है, एक नेशनल पार्क है सतपुरा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोरी एंड पंचमढ़ी। तो ये इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है ना। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, आप अलग अलग फैक्टर बता सकते हैं जो डिस्टर्बिंग द बायोडायवर्सिटी ऑफ एरिया, कि आपके बायोडायवर्सिटी को कौन कौन से फैक्टर डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं जो बायोडायवर्सिटी को डिस्टर्ब करे अननोइंगली, मतलब हमें पता ही नहीं, हम कर नहीं रहे डायरेक्टली, हम अपने बायोडायवर्सिटी को क्या डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, पर अननोइंगली क्या पता हमसे अनजाने में बायोडायवर्सिटी को खतरा हो, है ना। तो ऐसे हमने ह्यूमन एक्टिविटी तैयार करनी है और उनको चेक करना है और अपने क्लास और अपने टीचर से डिस्कस करने, एक लिस्ट बनाने की क्यों क्या ऐसे ऐसे एक्शंस है हमारे द्वारा जो इनडायरेक्टली हो रहे हैं, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व को क्या हो रहा है, अनलोइंगली डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है ना, रही बात। अब आती है बच्चों बात फ्लोरा एंड फौना की। किसकी, फ्लोरा एंड फौना, कि भाई फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। ठीक है ना, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, इसकी बात हम करेंगे। फ्लोरा एंड फौना की ये बात हम करेंगे, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना, ठीक है ना, फ्लोरा एंड फौना की बात करेंगे। तो फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, जब बायोस्फीयर रिजर्व में जाते हैं तो वहाँ की जो ग्रीन वेल्थ है, भाई फॉरेस्ट में क्या क्या अलग अलग ग्रीन वेल्थ है ना, वहाँ पे बड़े बड़े टीक के पेड़ हैं और वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे आपने रैबिट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, रैबिट, और उनके रैबिट है, अलग अलग चीजें हैं। एनिमल्स आपके कंफर्टेबल भी हो जाते हैं कभी कभी हमारे साथ, अगर हम उनको डिस्टर्ब ना करें। अगर हम किसी जंगल में जाए और अगर हम उन्हें डिस्टर्ब ना करें तो हमारे साथ वो कंफर्टेबल भी होते हैं, है ना, अपने हैबिटेट में कंफर्ट होते हैं, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से माधवी जी ने बताया कि कुछ आपके प्लांट और एनिमल जो मिलते हैं पर्टिकुलर एरिया में, उनको हम फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। तो फ्लोरा एंड फौना क्या है, प्लांट और एनिमल, उस पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट और एनिमल है उनको हम फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट, उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं, पर्टिकुलर एरिया के प्लांट और एनिमल, दे आर नोन एज फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया, है ना। तो ये सारे के सारे हैं। अब जैसे कि आपका साल है, टीक है, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा, ये क्या कहलाते हैं, आपके फौना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके आपके फ्लोरा कहलाते हैं। जो प्लांट है, जनरली प्लांट है, प्लांट आर टर्म्ड एज फ्लोरा, प्लांट को हम जनरली फ्लोरा कहते हैं। और फौना हम किन्हें कहते हैं, एनिमल्स को कहते हैं। जैसे कि हमारे पास चिंकारा हो गया, ब्लूबल हो गया, बार्किंग डियर है, चीतल है, लेपर्ड है, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सारे एक्सेट्रा है फौना के ऑफ, ये मैं आपको बताया पंचमढ़ी बायो रिजर्व के। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके फ्लोरा एंड फौना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्लोरा क्या होता है, आपके जनरली प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, फौना कहते हैं।
प्लांट्स को हम जनरली क्या कहते हैं, फ्लोरा, और एनिमल को हम क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। तो इस तरीके के बच्चों ये आपने पढ़े फ्लोरा एंड फौना के बारे में, ठीक है ना। तो क्या क्या आपने अभी देखा, हमने सबसे पहले बात करी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि कैसे हम अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रख सकते हैं, अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। तो भाई बायोस्फीयर है ना, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर वो लिविंग वो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और सरवाइव करते हैं, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है बच्चों, कि भाई वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं और उनका इंटर रिलेशनशिप होता है इन्वायरमेंट के साथ, उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। फिर हमने बात करी कि भाई कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं अपने इनको अपने फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए। तो हमने देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि एनिमल्स के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, है ना। हर चीज हमने क्या करी हुई है, हमने प्रोहिबिट करी हुई, कोई वहां अंदर जा नहीं सकता, उनके लिए अलग से रिसोर्सेस हमने तैयार किए हुए हैं। नेशनल पार्क वो एरिया जहाँ पे वाइल्ड लाइफ फ्रीली होके अपने नेचुरल हैबिटेट और रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं, अलग बात है ना। अगली बात क्या पढ़े हमने, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है कि जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखते हैं। और अगर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी में जाए, है ना, तो इस तरीके से हम कंजर्व करके रख सकते हैं। फिर हमने बात करी फ्लोरा एंड फौना की। भाई फ्लोरा एंड फौना क्या है, फ्लोरा क्या है, वो आपके प्लांट है ना। प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होंगे वो आर टर्म्ड एज फ्लोरा, और जितने भी आपके एनिमल्स होंगे उनको हम फौना कहते हैं। जैसे मैं अलग अलग एग्जांपल दिए, फ्लोरा के साल है, टीक है ना, जामुन है आपके, और इस तरीके से सिल्वर फर्न्स हो गए, ये सारे के सारे जितने भी पेड़ हैं फ्लोरा कहा जाते हैं। एनिमल्स में चिंकारा हो गया, लेपर्ड हो गया आपका, ब्लू बल हो गया, वाइल्ड डॉग, बार्किंग डियर, सारे जितने भी एनिमल्स हैं फ्लोरा कहेंगे, फौना कहेंगे इनको, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होएगा फ्लोरा एंड फौना में, फ्लोरा प्लांट, फौना एनिमल, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, समझा कि कैसे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को हम कंजर्व करके रख सकते हैं, क्या क्या पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जिनके अंदर हम इनको कंजर्व करते हैं, हमारे फ्लोरा एंड फौना को होते क्या है और कैसे वो कंजर्व होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हमने सीखी, है ना। आप इसको घर में अच्छे से अगर रिवाइज करें तो ये आपके इजी हो जाता है इन सबको और समझना, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।